आप लोगों ने चार्ली चार्ली चैलेंज के बारे में तो ज़रूरी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं इस चैलेंज की शुरुआत कहाँ से हुई और इस चैलेंज को खेला कैसा जाता है। चार्ली चार्ली चैलेंज की शुरुआत 2015 में मेक्सिको के एक छोटे से स्कूल से हुई। वहाँ के बच्चों के बीच में ये गेम बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। वहाँ के लोगों के हिसाब से चार्ली एक छोटे डीमन की आत्मा होती है जो कि आपके सवालों का जवाब देती है, लेकिन वो डीमन उन सवालों के बदले आपसे आपकी आत्मा की मांग करता है। जैसे कि इस खेल को खेलने के बाद बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट की। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बाद में बताया कि उनके सपने में चार्ली आता है और उनसे उनकी आत्माओं की मांग करता है। उन बच्चों ने ये भी बताया कि कभी कभी चार्ली की आत्मा उनके अंदर आ जाती है और उनसे बहुत अजीबोगरीब काम करवाया करती थी। इसी के बाद इस न्यूज़ को न्यूज़ चैनल ने कवर किया और इस न्यूज़ को यूट्यूब पर डाला गया। देखते देखते ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई। उसी के बाद चार्ली चार्ली चैलेंज पूरे दुनिया में मशहूर हो गया। उसी के बाद लोग ये चैलेंज मनोरंजन के लिए खेलने लगे। चार्ली चार्ली चैलेंज को खेलने के लिए आपको एक बोर्ड लेनी है, उसे 4 हिस्सों में बांट देनी है और 2 तरफ यस और 2 तरफ नो लिखनी है। उसी के बाद एक के ऊपर एक करके 2 पेंसिल आपको लगातार रखनी है और बोलना है चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर। अगर चार्ली की आत्मा वहाँ होगी तो पेंसिल ऑटोमेटिक मूव करेगी और आपको ये सब चीज़ पता चल जाएगी कि चार्ली की आत्मा वहाँ आ चुकी है। उसके बाद चार्ली से आप अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। राहुल अपने घर पे 3 दोस्तों को बुलाता है, तुषार, प्रियांशु और आदित्य। और राहुल उनका सोने का इंतज़ाम भी अपने घर पे ही कर देता है। वो लोग सारे खाना खा के जब बेड पे जाते हैं तभी राहुल बोलता है क्यों ना हम चार्ली चार्ली चैलेंज को ट्राई करें। लेकिन तुषार अपने फ़ोन पे गेम खेल रहा था, वो ये सब बातें नहीं सुन रहा था। उसी के बाद राहुल बोलता है तुषार गेम खेलोगे? उसे ये सब चीज़ मजाक लगता है। उसने बोला चलो क्यों ना हम लोग सब मिलके गेम खेलते हैं। प्रियांशु और आदित्य ने भी बोला चलो खेलते हैं। उसके बाद वो चारों चार्ली चार्ली गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर राहुल एक बोर्ड लाता है, उसके ऊपर यस नो लिखता है और उन दोनों के बीच में एक पेंसिल को रख देता है और उसी के ऊपर दूसरा पेंसिल को भी रख देता है। फिर वो बोलता है चार्ली चार्ली आर यू देयर, चार्ली चार्ली आर यू देयर। उसी के बाद कुछ भी नहीं होता। तुषार उठ के जा ही रहा था तभी उस घर की पूरी लाइट भूख भाग होने लग जाती है। तब प्रियांशु, आदित्य और राहुल उसे बोलते हैं बैठ जाओ यहीं पे। उसके बाद तुषार भी वहीं पे बैठ जाता है। उसी के बाद वहाँ पे पेंसिल घूमने लग जाती है और वो घूमते घूमते यस पे आ जाती है। तुषार को ये सब चीज़ मजाक लग रही थी। फिर राहुल ने दूसरा सवाल पूछा चार्ली क्या तुम वहीं पे हो? पेंसिल फिर घूम के यस पे चल जाती है। उसके बाद उन सबको यकीन हो गया था कि चार्ली वहाँ पे आ गया है, लेकिन तुषार को अभी भी यकीन नहीं हुआ। सब अपने अपने जवाब पूछने लगे। किसी ने पूछा तुम कब से ज़िंदा हो, तुमने किसी को मारा है, तुमने किसी को परेशान किया है। सब अपने अपने सवाल पूछ रहे थे। तभी तुषार की बारी आती है। तुषार चार्ली से पूछता है चार्ली क्या तुम पागल है या बेवकूफ़ हो? पेंसिल कुछ भी नहीं घूमता। उसी के बाद तुषार वहाँ से उठने लगता है। तभी पेंसिल ज़ोर ज़ोर से घूमने लगती है और वो जाके यस पे रुक जाती है। तभी उस घर पे पूरे लाइट बंद हो जाते हैं और उन लोगों को सिर्फ 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थी, जिसे देख के वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और राहुल भागते भागते जाके लाइट चालू करता है। तभी वो लोग तुषार को देखते हैं। तुषार की बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी थी। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। ये सब देखते हुए वहाँ पर राहुल के पापा आ जाते हैं और तुषार को लेके हॉस्पिटल चल जाते हैं। उसी के बाद वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि तुषार की ये सब हालत कैसे हुई। उसी के बाद डॉक्टर तुषार को इंजेक्शन लगाते हैं, तब जाके तुषार शांत होता है। उसके बाद वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि आज के बाद से वैसे गेम कभी भी नहीं खेलेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।